नमो नमः। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, कौन कौन से स्त्री प्रत्यय हैं, टाप प्रत्यय किसे कहते हैं, टाप प्रत्यय की परिभाषा क्या है, वह टाप प्रत्यय से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने लिखा है स्त्री प्रत्यय। इसकी परिभाषा है पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों को पुल्लिंग शब्दों के बाद जोड़ा जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जी हां, परिभाषा क्या कहती है कि पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाना हो, यानी कोई एक पुल्लिंग का शब्द हो और जब हमें उसको स्त्रीलिंग का शब्द बनाना हो तो उस पुल्लिंग शब्द के बाद जो भी प्रत्यय हम जोड़ेंगे, जिसके जोड़ने से वो पुल्लिंग का शब्द स्त्रीलिंग का शब्द बन जाए, तो उस प्रत्यय को हम कौन सा प्रत्यय कहते हैं, उस प्रत्यय को ही हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, गुणिन शब्द है, डिप प्रत्यय जुड़ा, ये बन गया गुणिनी, यानी कि पहले ये पुल्लिंग का शब्द था और अब ये स्त्रीलिंग का शब्द बन गया। ब्राह्मण शब्द है, डिप प्रत्यय जोड़ा, ये बन गया ब्राह्मणी। सुत शब्द है, टाप प्रत्यय जोड़ा, ये बन गया सुता। श्याम शब्द है, टाप प्रत्यय जोड़ा, ये बन गया श्यामा। तो यानी कि इन पुल्लिंग शब्दों के बाद जिस भी हमने प्रत्यय को जोड़ा और उसको जोड़ने के बाद ये शब्द अब स्त्रीलिंग बन गए, तो ये जो वाले जो प्रत्यय हैं जिनको हमने जोड़ा है वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, वे ही स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। अब ये स्त्री प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, वैसे तो कई स्त्री प्रत्यय होते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो प्रमुख स्त्री प्रत्यय हैं हम उसको पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं वो? पहला है टाप प्रत्यय और दूसरा है डिप प्रत्यय। तो हम आज की इस वीडियो में सबसे पहले टाप प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि टाप प्रत्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, टाप प्रत्यय के नियम क्या हैं, वह किस प्रकार से टाप प्रत्यय से प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टाप प्रत्यय को देखते हैं। तो हम टाप प्रत्यय को पढ़ रहे हैं। इस टाप प्रत्यय की परिभाषा है अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप प्रत्यय लगाया जाता है। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो टाप प्रत्यय लगने पर इक आदेश हो जाता है। जी हां, परिभाषा क्या कह रही है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है, टाप प्रत्यय लगाया जाता है। और क्या होता है कि यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो टाप प्रत्यय लगने पर इक आदेश हो जाता है। तो अब आप देख रहे हैं अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग से मतलब है कि ऐसे शब्द जिन शब्दों के अंत में क्या आ रहा हो, अ आ रहा हो, ठीक है, इस अ का उच्चारण हो रहा हो, यानी अ लास्ट में आ रहा हो। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लिखा बाल, ठीक है, तो इस लॉ में क्या क्या जुड़ा हुआ है, ये आधा लॉ हो गया और ये अ, ये दोनों जुड़ करके ये क्या बना है, बाल बना हुआ है। तो यानी अंत में ये अ आ रहा हो, ऐसे कोई भी शब्द हो, ठीक है, और वो कौन से हैं, पुल्लिंग के हों, अकारांत तो हों लेकिन अकारांत पुल्लिंग शब्द हों। तो इन शब्दों को जब स्त्रीलिंग शब्द बनाना होता है तब हमें टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इन टाप प्रत्यय का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो इस बाल शब्द के साथ जब हम टाप प्रत्यय को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बाला, ठीक है। तो यानी ऐसे कोई भी शब्द हो जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हो और उन्हें स्त्रीलिंग बनाना हो तो हमें टाप प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा है कि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक आ रहा हो। अब अक से मतलब है, मान लीजिए एक शब्द हमने यहां पर लिख दिया बालक, ठीक है, तो ये देखिए क ये आ रहा है और इस ल किससे जुड़ करके बना है, ल और अ से। तो ल अ के बाद क्या आ रहा है, क आ रहा है, तो लास्ट में क्या हो गया, अक हो गया। तो अगर अक हो और उसके बाद अगर टाप प्रत्यय लगता हो तो क्या हो जाता है, इस अक को इक हो जाता है और फिर यहां पर टाप प्रत्यय जुड़ता है, यानी कि ये हो जाएगा बा और ल में ई की मात्रा ली और क, यानी बा और ली और क, और जब टाप प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बालिका, यानी कि इस पुल्लिंग का क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया।
इसको और देखते हैं, वाक्यों में देखते हैं उदाहरण के साथ। शिष्यः शिष्या च लता जलेन सिंचितः, यानी जो है कि शिष्य और शिष्या दोनों मिलकर के क्या हो रहा है, लता को सिंचित कर रहे हैं, किससे, जल से। ठीक है, तो इसमें जो ये शिष्या है, अब ये शिष्या स्त्रीलिंग का शब्द है, तो ये कैसे बना हुआ है, ये जो है कि शिष्य शब्द है और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, टाप प्रत्यय लगा हुआ। क्यों, क्योंकि जो ये अ है ये क्या है, अकारांत पुल्लिंग है। ये पूरा का पूरा शब्द क्या है, अकारांत पुल्लिंग है, क्योंकि इस य में क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है अंत में। दूसरा देखते हैं, दूसरा शब्द वाक्य है रमणीया ही सृष्टि ऐशा, यानी जो ये सृष्टि है ये बहुत ही रमणीय है, खूबसूरत है। तो ये आप देख रहे हैं रमणीया, अब ये रमणीया जो है स्त्रीलिंग का शब्द है, तो ये कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ है रमणीय और इसके साथ टाप प्रत्यय है। टाप प्रत्यय कहां जुड़ता है, जहां पर कि अकारांत पुल्लिंग शब्द हो और उसको स्त्रीलिंग बनाना हो तो वहां पर टाप प्रत्यय जुड़ जाता है। तो यहां पर रमणीय शब्द है और इस ये शब्द वो है क्या है, अकारांत पुल्लिंग है, क्योंकि इस य में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, इसलिए यहां पर टाप प्रत्यय जुड़ करके ये बन गया है रमणीया। अगला है विपुला च अत्र वन संपदा, जो यानी वन संपदा है, ये क्या है, बहुत ही विपुला है। तो इस विपुला शब्द जो ये बना है, ये कैसे बना है, ये बना है विपुल, विपुल से यहां पर टाप प्रत्यय जुड़ करके क्या बना है, विपुला बना है, क्योंकि इस विपुल शब्द में क्या है, अकारांत पुल्लिंग, यानी इसके अंत में अ आ रहा है और ये कौन सा शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द से जब हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना होता है तो कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, टाप प्रत्यय जुड़ता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये इन पुल्लिंग शब्दों के साथ टाप प्रत्यय को जोड़ते हैं और जोड़ करके जब नया स्त्रीलिंग शब्द बनता है तो उसको बनाने में कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो वे कौन कौन से नियम हैं, उस नियम के बारे में हम आगे देखते हैं। सबसे पहला नियम है, टाप प्रत्यय में ट व प का लोप हो जाता है, केवल आ शेष बचता है। जी हाँ, जब इस टाप प्रत्यय को हम शब्द के साथ जोड़ते हैं तो जोड़ते वक्त क्या जुड़ता है, ये आ जुड़ता है, यानी इस टाप में से ये जो प है ये हट जाता है और जो ये ट है ये भी हट जाता है, सिर्फ क्या बचता है, आ बचता है। यानी जब शब्द के साथ जुड़ता है तो ये आ ही जुड़ता है। इसीलिए जब हम पुल्लिंग का शब्द जो होता है जब उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं तो अंत में आ ही आता है, यानी इस टाप का क्या जुड़ता है, आ जुड़ता है। दूसरा है, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो टाप प्रत्यय लगने पर अक को इक आदेश हो जाता है। जी हाँ, मैंने आपको परिभाषा में ही बताया था कि अगर ऐसा पुल्लिंग शब्द है कि जिसके अंत में अक आ रहा हो, ठीक है, तो ऐसे पुल्लिंग शब्द में जब टाप प्रत्यय जोड़ेंगे स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए तो लास्ट का जो अक होगा वो क्या हो जाएगा, इक में परिवर्तित हो जाएगा और उसके बाद टाप प्रत्यय जुड़ेगा। तीसरा है, टाप प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द बनाने में होता है, यानी ये हमें याद रखना है कि टाप प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, और इसका प्रयोग कहां होता है, जहां हमें पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाना होता है वहां पर होता है। और कौन सा जो है कि पुल्लिंग शब्द होता है, अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है, और अगर उसको स्त्रीलिंग बनाना हो तो हमें कौन सा प्रत्यय जोड़ना चाहिए, टाप प्रत्यय जोड़ना चाहिए। चौथा इसका नियम है, टाप प्रत्यय के रूप में लता की तरह चलते हैं, यानी टाप प्रत्यय के रूप जो है वो लता की तरह चलते हैं, यानी जो इसके शब्द रूप है वो किसकी तरह से चलते हैं, लता की तरह से चलते हैं। तो ये इसके 4 नियम है, प्रमुख नियम, जिनमें से हमें इन 2 नियमों का विशेष ध्यान रखना है। अब हम इन नियमों का प्रयोग करते हुए शब्द का निर्माण करते हैं और देखते हैं कि कैसे शब्द के साथ जब यह टाप प्रत्यय जुड़ता है तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो अब सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। देखिए, अज शब्द है, टाप प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये बन गया अजा। अब देखिए, अज कौन सा है शब्द, ये पुल्लिंग का शब्द है, और कौन सा पुल्लिंग है, अकारांत, क्योंकि इस ज में क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है लास्ट में, तो ये अकारांत पुल्लिंग है और टाप प्रत्यय है, और टाप प्रत्यय का क्या जुड़ता है, आ जुड़ता है, तो ये दोनों जुड़ करके क्या बन गया, अजा बन गया। अश्व, अश्वा, ठीक इसी प्रकार से कोकिल, कोकिला, शिष्य और टाप प्रत्यय जुड़ा, ये बन गया शिष्या। छात्र, टाप प्रत्यय जुड़ करके छात्रा। श्याम, टाप जुड़ा, श्यामा। सेवक,
टाप प्रत्यय जुड़ा और ये बन गया सेविका। अब यहां पर देखिए इन सब में तो आ जुड़ रहा था, लेकिन यहां पर सेवक की जगह सेवका की जगह क्या हो गया, सेविका हो गया। तो मैंने नियम में ही बताया था कि जिस भी शब्द के अंत में अक आ रहा हो, क्योंकि यहां पे देखिए क आ रहा है और व का अ, यानी ये हो गया लास्ट में क्या हो गया, अक आ गया। तो यानी कि यहां पर लास्ट में अक आ रहा है, तो अक के साथ जब टाप प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है, तो इस अक का क्या हो जाता है, इस अक को बन जाता है इक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, यानी कि ये सेवक है और लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है अक, यानी ये आ रहा है। तो जब इसके साथ टाप प्रत्यय जुड़ता है तो इस अक का क्या बन जाता है, इक बन जाता है। तो अब इक का यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा से और वी और एक क, सेविक हो गया। और इसके साथ हमने टाप प्रत्यय का आ जोड़ दिया। ठीक है, तो ये अब ये बन गया से वी और का। तो ये देखिए ये बन गया सेविका, यानी इस अक को क्या हो जाता है, इक हो जाता है और उसके बाद आ जुड़ता है। उसके बाद प्रथम टाप प्रत्यय प्रथमा, बालक टाप प्रत्यय बालिका, यहां पर भी अक की जगह इक हो गया है। मूषक टाप प्रत्यय मूषिका, शिक्षक टाप प्रत्यय शिक्षिका, नायक टाप प्रत्यय नायिका, गायक टाप प्रत्यय गायिका, मध्यम टाप प्रत्यय मध्यमा, लेखक टाप प्रत्यय लेखिका, वत्स टाप प्रत्यय वत्सा, बाल टाप प्रत्यय बाला, साधक और टाप प्रत्यय ये बन गया साधिका। तो इस तरीके से हम नियमों का प्रयोग करते हुए पुल्लिंग शब्द को, कौन से पुल्लिंग को, अकारांत पुल्लिंग शब्द को जो है कि स्त्रीलिंग बनाते हैं। और अकारांत पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया जाता है, टाप प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि इस टाप प्रत्यय से किस प्रकार के प्रश्न जो है कि हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, आप देख रहे हैं इस तरीके से एक पूरा प्रश्न दिया होगा और उस प्रश्न के बीच में एक जो शब्द होगा उस शब्द को रेखांकित कर दिया होगा, अंडरलाइन खींच दिया होगा और उसके नीचे 4 विकल्प दे दिए होंगे। और प्रश्न में पूछेगा कि बताइए जो ये अंडरलाइन वाला शब्द है, रेखांकित शब्द है, इस शब्द को बनाने में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है और कौन सा इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी किस शब्द को और किस प्रत्यय को मिला करके ये शब्द बना है। तो हमें ये ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। आचार्य आ, ऐसा तो आ वाला कोई प्रत्यय नहीं होता। आचार्य टाप प्रत्यय, जी हाँ आचार्य और टाप प्रत्यय होता है, लेकिन और विकल्प देख ले रहे हैं। आचार्य और डीप प्रत्यय भी होता है, आचार्य और अप्रत्यय नहीं होता, तो ये गलत हो गया। अब हमें देखना है आचार्य और टाप प्रत्यय का क्या जुड़ता है, आ जुड़ता है, तो यहां पर लास्ट में आ रहा है तो आचार्य हो रहा है। और डिप प्रत्यय का ए जुड़ता है तो ये नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा, ये होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पुल्लिंग को जब स्त्रीलिंग बनाना होगा, ठीक है, तो जो है कि और स्त्रीलिंग भी कौन सा, कि ऐसा शब्द जो कि अकारांत पुल्लिंग हो और उसको स्त्रीलिंग बनाना होगा, तो हमें जो है कि टाप प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। और यहां पर इसलिए ये पुल्लिंग है और इसके साथ हमने ये टाप प्रत्यय जोड़ दिया है, तो ये बन गया आचार्य। तो इस तरीके से एक प्रश्न आ सकता है, उसमें हो सकता है विकल्प दिया भी हो और विकल्प न भी दिया हो। मैंने यहां पर आपको विकल्प दे करके समझाया और ये प्रश्न पहले पेपर में आ चुका है। दूसरा है मम अनुजह धन टाप और उसके बाद लक्ष्मी अस्ति। तो अब हमें पूछ देगा कि बताइए ये जो अनुज शब्द है और टाप प्रत्यय है, इनको जोड़ करके यहां पर कौन सा शब्द बनेगा जिससे कि ये वाक्य पूरा हो जाएगा। तो अनुज है, तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन है अनुज, तो अनुज है, तो ये टाप का क्या जुड़ेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब यहां पर अनुजा है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि टाप का क्या जुड़ता है, आ जुड़ता है। तो जब अनुज के साथ आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, अनुजा। तो ये सही हो सकता है, तो इसको अभी सही कर देते हैं। अनुज विसर्ग लगा हुआ ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता, तो सही क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके का एक प्रश्न आ सकता है, उसमें ऐसा ये विकल्प दे भी सकता है और विकल्प नहीं भी दे सकता। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। यहां पर सीधा शब्द दिया था और पूछा था बताइए इसमें कौन सा शब्द और कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और यहां है क्या कि पूछ रहा है कि शब्द और इस प्रत्यय को जोड़ करके कौन सा नया शब्द बनेगा वो बताइए। तो इस तरीके के 2 प्रश्न आ सकते हैं, विकल्प दे भी सकते हैं और विकल्प नहीं भी दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, सीधा सीधा आपको एक शब्द देगा और प्रत्यय देगा और कहेगा बताइए कि ये जोड़ करके क्या बनेंगे। तो हमें नियम ध्यान रखना है और जोड़ देना है, सेवक और टाप प्रत्यय, तो ये क्या बन जाता है, सेविका।
क्योंकि लास्ट में अगर अक आ रहा है और टाप प्रत्यय है तो इस अक को क्या बन जाता है, इक बन जाता है और आ जुड़ जाता है, तो ये बन गया सेविका। उसके बाद चौथा दे देगा, सीधा एक शब्द देगा और पूछेगा कि बताइए कि इसमें कौन सा शब्द जुड़ा है और कौन सा प्रत्यय जुड़ करके ये शब्द का बना है। तो यहां पर लास्ट में आ रहा है तो यानी ये टाप प्रत्यय है, ठीक है, और आ हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, मध्यम। तो ये मध्यम धन टाप, ये बन गया मध्यमा। तो इस तरीके के प्रश्न जो है हमारी परीक्षाओं में आ सकते हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा और ऐसे और भी प्रश्नों का आप जो है कि अभ्यास कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं और टाप प्रत्यय किसे कहते हैं, टाप प्रत्यय के नियम क्या है, वह किस प्रकार से टाप प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।